आज लोकसभा के सातों चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी या विपक्ष का इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। वैसे तो इस सवाल का जवाब 4 जून को तान्या पता चल ही जाएगा, लेकिन जनता का मिजाज क्या है और चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा हम एक एग्जिट पोल से ज़रूर लगाएंगे। तो आइए नज़र डालते हैं वीएफ समाचार के एग्जिट पोल में। नमस्कार, मेरा नाम है जतिन। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी। स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं लोकसभा की, जिसके अंदर 2024 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें आती नज़र आ रही हैं। काफ़ी बड़ा घाटा देखने को मिल रहा है बीजेपी सरकार इंडिया को। जो है गठबंधन जो इस बार हुआ है वो 20 सीटें भारी भरकम 20 सीटें जो है अपने खाते में डालने की पूरी यहाँ पर जो है उनका दिख रहा है। और वहीं ओट को अगर हम अन्य की बात करें तो 3 सीटें उनके भी खाते पे आ रही है, जबकि इसके अंदर 2014 में बीजेपी को 6 सीटें मिली थी, जबकि 19 के अंदर तो उनका खाता ही नहीं खुला था। उस हिसाब से गिरावट जो है इस बार आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है बीजेपी के खाते में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जिसके अंदर 2 सीटें हैं। बीजेपी हर बार की तरह 2 सीटें ही लेके चली जाएगी। कोई इसके अंदर इंडिया गठबंधन को कोई प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो पिछले 2 बार से यही जो है 2 सीटें जो हैं पिछली 2 बार से बीजेपी अपने खाते में जो है लाते हुए दिख रही है। कोई बदलाव इस बार नहीं देखने को मिल रहा। असम की बात करते हैं। असम के अंदर 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर 7 सीटें इस बार। एक तरीके से 50% मार्जिन गिर गया। ये कंटिन्यू इनका गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि 2014 के अंदर ये 11 सीटें थी। उसके बाद सीटें लगातार कम ही दिखती आ रही हैं। एग्जिट पोल अभी भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें तक जाएंगी। ये काफ़ी बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को। क्या कारण लगता है आपको जो लगातार जो है वहाँ पर पकड़ बीजेपी की कमज़ोर होती हुई दिख रही है? मणिपुर मुझे एक लगता है कि सबसे बड़ा कारण हो सकता है। बिहार की बात करते हैं तान्या। बिहार के अंदर 40 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, जिसके अंदर 2014 में सिर्फ 17 सीटें आई थी और इस बार 12 सीटें जो है मिलती हुई दिख रही है। बहुत कम सीटें और हो रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर भी नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मानी जाती है। बाकी राज्यों में काफ़ी जो है राजनीति उलट पटक जो है काफ़ी देखने को मिलती है। तेजस्वी यादव का लगता है इस बार थोड़ा सा सिक्का चला होगा। नीतीश कुमार की मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी में शायद कमी आई है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को इस बार फिर से जो है कम होती हुई सीटें 9 पर इस बार मिलने की उम्मीद है। 2019 में भी 9 ही सीटें थी वैसे तो, लेकिन हाँ इसमें भी थोड़ा कुछ कम ही हुआ है। और यहाँ पर जो है 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते हुए में जाते हुए दिख रही है। अच्छा, गोवा की बात करते हैं। गोवा के अंदर 2 सीटें हैं, जिसके अंदर हमेशा गोवा की पकड़ बनी रही है बीजेपी के लिए। वहाँ पर भी इनको घाटा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 2024 में 2 सीटें में से 2 ही जो है बीजेपी को मिली थी, लेकिन लगातार अभी पिछले साल से लगातार पिछले चुनावों से लगातार 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 1 सीट का नुकसान यहाँ पर भी बीजेपी को देखना पड़ सकता है। गुजरात की बात करें, जो कि गढ़ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ पर 26 सीटें हैं और कंटिन्यू वहाँ पर 26 की 26 सीटें हर बार। और इस बार भी जो है इतिहास दोहराते हुए इस बार भी 26 सीटें ही भाजपा के खाते में दिख रही है। और इंडिया गठबंधन जो है वहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई खाता अभी नहीं खोल पाएगा ऐसा दिख रहा है। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर मुझे लगता है कि बहुत भारी नुकसान होने वाला है। यहाँ पर 10 सीटें हैं, 10। हाँ, खट्टर सरकार को यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। 2024 के अंदर आधी सीटें, लगभग 5 या 6 सीटें ही जा पाएंगी। यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। हरियाणा के अंदर पकड़ इनकी मजबूत नहीं रही इस बार। हिमाचल की बात करते हैं तान्या। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इस बार जो है दोबारा थोड़ी सी गिरावट देखते हुए 3 सीटें इस बार भाजपा के खाते में आते हुए दिख रही है, 4 में से। वहीं 1 सीटें इस बार वहां पर इंडिया गठबंधन ले जा सकती है। 1 सीट का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है हिमाचल के अंदर। हालांकि 2 बार से उनको जो है पूरी सीटें मिल रही थी, लेकिन इस बार जो है 1 सीटें कम होते हुए दिख रही है। अच्छा, झारखंड के अंदर क्या कहते हो आप? झारखंड के अंदर क्या फ़र्क पड़ सकता है? फ़र्क बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि लगातार जैसे थोड़ी सी गिरावट फिर से देखने को मिल रही है और गठबंधन जो है यहाँ पर अपना तो लेकिन यहाँ पर तो जब क्या नाम फ़ायदा है, उठाते हुए दिख रही हाँ, है। सीएम को जो
जेल में डाल रखा है झारखंड के, तो वहाँ पर तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए था। यहाँ पर भी इनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। मिलता हुआ दिख रहा है। नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं सामने वाली की पार्टी की बात करूँ तो वहाँ पर तो उनको मिलना चाहिए, यानी कि उधर थोड़ा बहुत बीजेपी लेके जा सकती है सीटें। 10 सीटें, 14 में से 10 सीटें उनकी तरफ जा रही हैं। कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका के अंदर अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। कर्नाटका के अंदर 28 सीटें हैं लोकसभा सीट, और यहाँ पर इनको कितनी मिल रही है तान्या 2024 में? 13 सीटें जो है, मात्र 13, आधी से भी कम मिलने की उम्मीद है, और इंडिया वही गठबंधन की इंडिया। तरफ ज़्यादा जा सकता है मामला। केरला की बात करें, केरला शुरू से ही बीजेपी के नेगेटिव एरिया में से लोगों का कहना रहा है, लेकिन 2014 के बाद अब बहुत बड़ी गिरावट है। 20 सीटों का खेल है सारा। जो है 14 के अंदर 16 सीटें मिली थी, और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पे सिमट गई सारी कहानी। मध्य प्रदेश, मामा जी की जगह, क्या कहते हो? मामा जी की जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन्होंने वहाँ पर पकड़ ऐसी लग रहा है बना रखी है, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं कि 26 जो है उनको सीटें मिल सकती है। हालांकि पिछली बार से कम है, लेकिन एक अच्छा खासा मार्जिन है उनके पास। 29 सीटें हैं मैं कैसे लोकसभा की वहाँ पर। हम्म। महाराष्ट्र के अंदर क्या कहते हो तान्या? सबसे बड़ा खेल तो महाराष्ट्र ने कर दिया। 48 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, और वहाँ पर अब 2024 में मात्र अगर कुछ दिख रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें। बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है बीजेपी को यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यू अगर देखा जाए तो वहाँ पर सीटें गिरती ही आई हैं। शिवसेना ने अच्छी खासी पकड़ बना ली इसका और इस मतलब। बार जो है 30 सीटें, मतलब एक बहुत बड़ा संख्या, बहुत बड़ी संख्या है 30 की सीटें जो इंडिया गठबंधन लेती हुई दिख रही है। बात करें मणिपुर की, मणिपुर में इस बार जो है एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं खुलता हुआ दिख रहा है वहाँ वो पर। दिख भी रहा था, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर का जो थोड़ा सा हाँ, चल रहा है ये- वहाँ पर वायलेंस, वहाँ पर बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि- 2 में से एक भी सीट का मुश्किल है वहाँ पर आना। मेघालय की बात करें तो इस बार भी वहाँ पर जो है बीजेपी का एक भी खाता भी खुलता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि पिछले 2 बार से ऐसा ही हो रहा है, और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है कि एक भी खाता बीजेपी वहाँ पर नहीं खोल पाई है। हालांकि पीएम काफ़ी वहाँ पर जोर लगा रहे थे इस बार, लेकिन नतीजा जो है वो नहीं देखने को मिला है। मिज़ोरम की बात कर लेते हैं। मिज़ोरम के अंदर शायद एक सीट जो है जो लोकसभा की वो आती दिख रही है, उधर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है बीजेपी का। हो सकता है कि वहाँ पर बीजेपी वो एक सीट जीत जाए। नागालैंड की बात करते हैं। एक भी सीट बीजेपी को नहीं दिखती हुई, मतलब वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो ज़्यादा मजबूत है वहाँ पर, तो बीजेपी वहाँ पर भी अपना खाता इस बार भी नहीं खोल पाई है पिछली बार की तरह। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें हैं, अच्छा खासा मार्जिन मिलता है यहाँ पर, लेकिन पहले के मुकाबले बढ़त है। लेकिन जो 2014 में कमाल करके दिखाया था बीजेपी ने, 21 की 21 सीटें, वहाँ तक तो पहुँचना बहुत ही मुश्किल है अभी भी। 13 सीटें लग रहा है कि उनको सिर्फ मिल पाएंगी। और इंडिया गठबंधन को कितनी मिल रही हैं तान्या? 5 सीटें, आधा, मतलब भारतीय जनता पार्टी से वहाँ पर उनको भी मिल रही है। पंजाब 13 सीटें पंजाब की, जिसमें सिर्फ 2 सीटें भाजपा को मिलती हुई दिख रही है, और इंडिया गठबंधन जो है वो सीटें यहाँ पर लेके जा रहा है, क्योंकि हमें जैसे पता है कि आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है उसने कुछ जोर सालों में। वहीं पर है, जोर वहीं भगवंत पर है, मान और का वो जोर दिखता हुआ चलता भी हुआ दिख नजर रहा आ है। रहा है। और क्या लगता है कि क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल के जेल का कुछ फर्क पड़ेगा वहाँ पर पंजाब के अंदर? मुझे जितना मैंने देखा है कि इस चुनाव में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति लोगों से बटोरी है, क्योंकि जेल उनको जो है जाना पड़ा है, तो उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठा के अपनी तरफ जो है कैंपेनिंग लोगों तो को उन्होंने इस हिसाब से करी है कि इस बार वोट जेल से ही वोट का करेंगे। जवाब जेल से, जो हाँ, उनके वोट का जवाब समर्थक है जेल वो से। शायद उन्होंने यही करा है, वोट का जवाब जेल का जवाब वोट से दिया है। तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है वहाँ हो पर। सकता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान 25 सीटों का गढ़ है, वहाँ पर अच्छी खासी पकड़ मिलती है हमेशा बीजेपी को, और इस बार भी वही देखने को मिला है। 22 सीटें खाते में आती नज़र आ रही हैं। 3 सीटों का फिर भी नुकसान हो सकता है वहाँ पर। राजस्थान अभी हाल ही में जीती भी है बीजेपी।
सिक्किम की बात करें, एक सीटें हैं मात्र सिक्किम से, लेकिन भाजपा को एक भी सीट वहाँ से मिलती हुई नहीं दिख रही। हालांकि गठबंधन जो है वो एक सीटें ले जा सकता है वहाँ से। 2014 के बाद देखा जाए तो तान्या इस तरीके से 2024 में पॉपुलैरिटी कम होती हुई नज़र आई है बीजेपी की। हालांकि इस बार काफ़ी चर्चाएं जो है हमने मीडिया में भी देखी थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने काफ़ी बोला था, बताया था कि किस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस बार जोर अपना लगा रहे हैं वहाँ पर खाता खोलने के लिए या फिर अपने आंकड़ों को बढ़ाने के लिए, सीटों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए, लेकिन जो नतीजा है वो उतना दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 400 पार का नारा लगाया था इस बार बीजेपी ने। तमिलनाडु की बात करें, 39 सीटें हैं लोकसभा की, जिसके अंदर बहुत ही बड़ा घाटा बीजेपी को देखने को मिल सकता है लगातार 2024 से 2024 का तो इस बार का चुनाव हो गया। 19 सीटें मिली थी 2014 में, 14 में जो कि 14 में 19 सीटें मिली थी और 19 में तो खाता ही नहीं खुला था। और इस बार शायद 3-4 सीटें मिल सकती हैं अप्रॉक्स। और इधर सबसे ज़्यादा फायदा गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। 30 सीटें मिल सकती हैं तमिलनाडु के अंदर इंडिया गठबंधन को। तेलंगाना 17 सीटों वाला एक राज्य, जिसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में वोटिंग भी होती है, पढ़ा लिखे लोग कहा जाता है तेलंगाना के लोगों को। और यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा बीजेपी को, जो कि 17 सीटें मिली थी 2014 में। 17 की 17 सीटें, भारी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी। और अब आज चलते हैं हम त्रिपुरा पे। त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें हैं। कितनी सीटें मिलती नज़र आ रही हैं आपको पता नहीं? एक सीटें, मतलब कि बिल्कुल, मतलब पहले से ही यहाँ पर भी कम जो है दोबारा उनको घाटा हो रहा है और एक सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 2 मिली थी पिछले ही बार 2019 के अंदर, इस बार एक ही सीट लगती है, मिलेगी। उत्तर प्रदेश, योगी जी की जगह, योगी जी का बुलडोज़र। हालांकि जो बुलडोज़र की जो तमाम उनकी जो राजनीति है वो दिख रही है। 80 सीटों वाला एक राज्य, जिसके अंदर कंटिन्यू अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। 75 सीटें 2014 में, 62 सीटें गिरावट आई थी। बसपा को उन्होंने अच्छी खासी मात देने की कोशिश करी तो 62 सीटें फिर भी लगी, तो लेकिन इस बार फिर भी 70 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। और अभी काफ़ी चर्चा भी चल रही है कि मतलब जैसे तमाम विपक्षी दल, केजरीवाल जी लगातार बोल रहे थे कि इस बार अगर चुनाव होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। संजय सिंह को भी डाल दिया था उन्होंने अंदर, इस वजह से बाकी देखना होगा होता क्या है। उत्तराखंड 5 सीटें लगातार फिर दोबारा से 5 सीटें ही मिलती नज़र आ रही हैं। 2014, 2019, 2024, 5 में से 5 क्लीन बोल्ड सामने वाली पार्टी। वेस्ट बंगाल हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। 42 सीटों वाली एक दीदी, ममता दीदी की जगह, जिन्होंने अच्छी खासी पकड़ बनाए रखी है राजनीति में भी और ग्राउंड लेवल पे भी। 42 से सीधा 20 सीटें, क्या लग रहा है इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर जो ममता दीदी है उनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, तो लोकप्रियता काफ़ी है उनकी। लोकप्रियता घर घर में है उनकी, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मार्जिन जो है वहाँ पर बीजेपी 20 सीटें तो फिर भी लेके जा ही रही है। और अंडमान निकोबार 1 सीट है, 1 सीट ही जीतती नज़र आ रही है। चंडीगढ़ 1 सीट और एक ही सीट जीतती हुई नज़र आ रही है। पूरी की पूरी वही 1 सीट जीतती है। दादर नगर हवेली 1 ही सीट है, 1 सीट उधर भी जीतती नज़र आ रही है। और चंडीगढ़ तो हो गया। दमन एंड दीव 1 ही सीट है, वो भी बीजेपी के खाते में जा रही है। दिल्ली की बात सबसे ज़रूरी है यहाँ पर। 7 सीटें हैं, 7 में से 1 ही सीट रिपीट हुई मनोज तिवारी की। 6 की 6 सीटों को चेहरा ही बदल दिया गया, नया दाव खेला है बीजेपी। इस बार देखा है कि थोड़ा सा इस बार चेंज करा है उसने अपनी स्ट्रैटेजी। कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हावी दिख रहा है दिल्ली के अंदर, दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दिल्ली में काफ़ी जो है बीजेपी ने अपने तमाम बातें हो रही थी कि चेहरे बदले हैं, काम नहीं किया है, या जो भी इसके पीछे कारण हो, लेकिन चेहरे तो बदले गए हैं। और जो है 6 के 7 में से 6 सीटों पर जो है बीजेपी ने अपना दूसरा जो है दाव खेला है। और हालांकि जो इस बार मुकाबला जो है कड़ा
हुआ है, क्योंकि कन्हैया कुमार जैसे दिल्ली की कन्हैया 7 सीटों में कुमार, से एक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय ये सीट रही ये है। सबसे बड़ी कांटे की टक्कर भी रही है। मनोज कांटे की तिवारी टक्कर और भी रही है। कन्हैया कुमार एक अच्छा खासा एक दिल्ली दूसरे की को। सबसे हॉट सीट जो है हाँ, उत्तर पश्चिम की रही है। क्या लगता है यही वाली सीट को हरती हुई दिख रही है बिल्कुल क्या? बिल्कुल, मुझे लग रहा है अगर होगा तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पर कन्हैया कुमार ही हो सकता है। बागी अच्छा, मार लिया। 7 में से 5 सीटें, 2 सीटों का नुकसान देखते हुए मिल रहा है। 2 सीटें कहाँ की हो सकती हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 4 तारीख को वैसे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से कन्हैया कुमार वाली सीट निकल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर होगा तो वही सीट तो निकलेगी। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा घाटा होगा, क्योंकि 7 में से 6 चेहरे उन्होंने बदल दिए। दिए थे। एक चेहरा जो मनोज तिवारी पे का है, अगर तीसरी बार वही वही हार गया तो फिर तो तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जम्मू कश्मीर 5 सीटें लोकसभा की, उसमें से 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लद्दाख की एक ही सीट है। क्या लगता है एक भी सीट क्यों नहीं जीत पा रही? क्या चल रहा है वहाँ पर, आपको क्या लगता है? प्रोटेस्ट? फुनसुक वांगडू 3 इडियट वाले सोनम वांगचू, क्या लगता है कि उनकी वजह से एक सीट चली जाएगी? हो सकता है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और वहाँ जो उनका समर्थन है वो काफ़ी ज़्यादा एकजुट है। उन्होंने बड़ा लंबा अनशन कर दिया। लंबा अनशन किया था और काफ़ी बीजेपी को इस बात के लिए घेरा गया था। तमाम उनके लिए बातें की गई थी। लक्षद्वीप एक सीट भी नहीं आएगी पहले की तरह दिख रहा है। पौंडीचेरी एक सीट ही आ सकती है। ठीक है, ये थे तमाम एग्जिट पोल वीएफ समाचार के। बाकी 4 जून को देखते हैं कि कितना कुछ बदलता है एग्जिट पोल के अंदर, कहाँ पर जनता जिताती है, किसको जिताती है। लोकतंत्र की बातें करती आई है इंडिया गठबंधन। लोकतंत्र रहना ही चाहिए, सभी के लिए रहना चाहिए। हालांकि 400 पार का जो नारा है बीजेपी का इस बार वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है हमारे एग्जिट पोल में। बाकी नतीजे तो 4 जून को जो आएंगे वो तो पूरे देश के सामने, लेकिन मुश्किल है। 400 का थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। तो ये थी वीएफ समाचार की खास रिपोर्ट एग्जिट पोल को लेकर। हमारी रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वीएफ समाचार। शुक्रिया।